स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। ईसीएचएस की ओर से दो महत्वपूर्ण अपडेट दिए गए हैं। पहला जो अपडेट है, ईसीएचएस कार्ड के जो मूल्य हैं वहाँ रिवाइज किए गए हैं, उसमें संशोधन किया गया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण अपडेट है जिसमें कि ईसीएचएस आधार ऑथेंटिकेशन किस तरह से उसका प्रोसेस रहेगा, क्या उसकी डिटेल्स रहेगी, क्या आपको कार्रवाई करनी है, उसकी जानकारी आपको इस अपडेट के बाद मिलेगी। तो पहला अपडेट सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस के द्वारा 12 मार्च 2024 को जारी किया गया है। ऑल रीजनल सेंटर्स को इसकी कॉपी भेज दी गई है और यहाँ पे सब्जेक्ट है रिवाइज्ड रेट प्रिंटिंग ऑफ 64 KB ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड। जो 64 KB ईसीएचएस स्मार्ट कार्ड प्रिंट होते हैं उनके रिवाइज यहाँ पर उनके जो रेट हैं रिवाइज किए गए हैं। यहाँ पे कैटेगरी बताया गया है, ओल्ड रेट क्या थे और नए रेट क्या तय किए गए हैं। न्यू 64 KB कार्ड फर्स्ट टाइम कोई मेंबर बन रहा है तो उनको पहले 177 रुपये देने होते थे, अभी उनको देने हैं 173.50 रुपये। चेंज इन डाटा 177 रुपये पहले देने होते थे, अभी 173.50 रुपये देने होंगे। ओल्ड 16/32 KB कार्ड ट्राई स्लिप होल्डर के लिए 132.75 पैसे पहले देने होते थे, अभी 130.13 पैसे देने होंगे। लॉस ऑफ 64 KB कार्ड यदि हो जाता है आपका तो 53.10 पैसे पहले देने होते थे, अभी जो रिवाइज रेट है 52.05 रखा गया है। तो ये भी एक अपडेट है जो कि ईसीएचएस के द्वारा दिया गया है। महत्वपूर्ण खबर है, जितने भी ईसीएचएस बेनिफिशरीज हैं जो कि अपना इलाज ईसीएचएस के माध्यम से कराना चाहते हैं या फिर इनपैनल्ड हॉस्पिटल के माध्यम से कराना चाहते हैं या करवाते हैं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस एडिशनल जनरल ब्रांच MOD आर्मी के द्वारा 12 मार्च 2024 को लेटर जारी किया गया है। लेटर जो है जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं ईसीएचएस के कमांड्स के उनको लिखा गया है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आधार ऑथेंटिकेशन सर्विसेज एट ईसीएचएस में अब आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस के बारे में यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। यानी कि जितने भी ईसीएचएस बेनिफिशरीज जो अपना इलाज ईसीएचएस के माध्यम से कराना चाहते हैं, इम्पैनल हॉस्पिटल के माध्यम से कराना चाहते हैं, उनका अभी आधार ऑथेंटिकेशन होगा। यानी आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर है उसमें OTP के माध्यम से जो इलाज करवा रहा है उसकी सत्यता की पहचान की जाएगी कि आखिर वही बंदा है या दूसरा है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि जो ये फ्रॉड है उससे बचने के लिए या मिसयूज ऑफ ईसीएचएस सर्विसेज का उसको रोकने के लिए यहाँ सेवा शुरू की जा रही है। यहाँ पे इसके बैकग्राउंड के बारे में बताया गया कि फरवरी 2024 में इसको शुरू किया गया था। जून 2024 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा अप्रूव किया गया था। और जिसमें क्या क्या काम होते थे, ग्रांट ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप को लेने के लिए अवेलेबल ईसीएचएस फैसिलिटी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक सर्विसेज हॉस्पिटल एंड इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जो भी ईसीएचएस फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेल करने के लिए यहाँ वॉलंटरी तौर पर यहाँ पर लिया जाता था। उसके अलावा जो वेरियस अदर फंक्शंस हैं जिसमें कि क्लेम या फिर जो अन्य फैसिलिटीज़ है उनको लेने के लिए अभी तक आधार नंबर का यूज़ किया जाता था। 3 नंबर पॉइंट में बताया गया है कि इसके बाद CACE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को UIDAI जो कि आधार से रिलेटेड वेबसाइट है द्वारा ईसीएचएस के लिए प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी यानी ये के रूप में नियुक्ति किया गया था। यह वह एजेंसी है जिसके माध्यम से ईसीएचएस के लिए आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन होगा। 2 फेस में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले जो फेस होगा जिसमें कि आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ईसीएचएस बेनिफिशरीज का किया जाएगा एंड न्यू ईसीएचएस एप्लीकेंट जितने भी हैं उनका यहाँ पर सभी का आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा। उसके बाद जो दूसरा नंबर पॉइंट है जिसमें बताया गया है कि ईसीएचएस पैनल में शामिल अस्पतालों में जो OPD और IPD सर्विस है उसका लाभ उठाने के लिए ईसीएचएस लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण और जो बिल प्रोसेसिंग है उसमें यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। फेज नंबर जो 2 होगा यहाँ पे बताया गया है कि
कि जो फेस नंबर 1 है उसमें जो भी प्रोसेस है वहाँ कंप्लीट होने के बाद जो आगे कार्रवाई की जाएगी, जिसमें कि आधार ऑथेंटिकेशन फॉर अवेलिंग सर्विस एट ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक, यानी कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में सेवाएं प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण शुरू किया जाएगा सभी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में। उसके बाद जो है एडिशनल वंस इन 24 आवर, यानी कि 24 घंटे में एक बार अतिरिक्त आधार प्रमाणीकरण ईसीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों में भर्ती सभी ईसीएचएस लाभार्थियों का किया जाएगा। अब ये जो प्रोसेस है ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्या होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्टेप 1 यहाँ पे बताया गया है, स्टेप 2 और स्टेप 3। अभी यहाँ पे जो प्रोसेस है उसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। अभी यहाँ पर जो चैलेंजेस आएंगी, जो चुनौतियाँ आएंगी, जिसमें बताया गया है कि इन केस ऑफ एनी इशू encountered during authentication process, existing mechanism of authentication, physically verifying the beneficiaries, यानी कि प्रमाणीकरण प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी समस्या के मामले में प्रमाणीकरण के मौजूदा तंत्र का सहारा लिया जाएगा, यानी कि किसी भी पहचान दस्तावेज का उपयोग करके लाभार्थी का जो है भौतिक सत्यापन किया जाएगा। किसी भी लाभार्थी को उपचार से तब तक इनकार नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी जो दस्तावेज उनके द्वारा दिए गए हैं वहाँ प्रमाणित करने में विफल न हो जाए। आगे यहाँ पे बताया गया है कि प्रिलिमिनरी एक्शन बाय रीजनल सेंटर्स, स्टेशन हेडक्वार्टर एंड पॉलीक्लिनिक, प्रारंभिक एक्शन है वहाँ रीजनल सेंटर्स, स्टेशन हेडक्वार्टर और पॉलीक्लिनिक के द्वारा क्या क्या लिया जाएगा। 7 नंबर में है कि यहाँ पे नीचे बताया गया है, यह एक्शन जो है 15 मई 2024 से पहले कंप्लीट करना होगा, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल बेनिफिशरीज आर रिक्वेस्टेड टू बी सेंसिटाइज्ड अबाउट आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस। The beneficiaries have to be told to update their Aadhaar card and ensure that it is linked to their registered mobile phone number, यानी कि जितने भी ईसीएचएस के बेनिफिशरीज हैं उनको अपना जो आधार कार्ड है वह रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ लिंक करना होगा, इंश्योर करना होगा कि लिंक है, और नहीं है तो आप करवा सकते हैं, जिससे कि आपको ईसीएचएस का लाभ मिलता रहे। दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट है जिसमें बताया गया कि ऑल इम्पेंडेड हॉस्पिटल आर ऑल्सो टू बी सेंसिटाइज्ड, यानी कि सभी सूचीबद्ध अस्पतालों को भी आधार ऑथेंटिकेशन सेवा के बारे में संवेदनशील बनाना होगा, जिससे कि ईसीएचएस जो एक मशीन आती है किसोक्स, जिसके द्वारा ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, जिसके द्वारा ओटीपी जनरेट किया जाएगा, उसके बारे में इनको बताना होगा। और यदि यहाँ जो किसोक्स मशीन नहीं मिलती है तो एनएफसी इनेबल मोबाइल नंबर के द्वारा इस प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा। 8वां जो पॉइंट है, दिस लेटर में प्लीज़ बी डिसमिनेटेड टू ऑल स्टेशन हेडक्वार्टर, यहाँ जो लेटर है सभी स्टेशन हेडक्वार्टरों को प्रसारित किया जाए। तो बेसिकली यहाँ लेटर हेडक्वार्टर के द्वारा लिखा गया है जितने भी कमांड्स हैं, लेकिन हम सबको जानना ज़रूरी है कि आने वाले कुछ दिनों में इस तरह की सेवा शुरू होने वाली है। इस तरह का जो प्रोसेस है वहाँ शुरू होने वाला है, जिससे कि हम अपने जो आधार कार्ड है उसको मोबाइल नंबर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, जिससे कि हमें उसका बेनिफिट पूरा मिल सके। अभी तक इतना ही। जय हिंद।